और आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली नगर निगम चुनाव के पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार चरम पर पहुंच गई है। डीडीसी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह का दफ्तर सील होने से झल्लाई आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि संबित पात्रा का दफ्तर क्यों सील नहीं हुआ। इधर आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल पर रिश्वत मांगने के बीजेपी के आरोप से भी दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की शिकायत पर एक्शन हुआ। एलजी वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह का दफ्तर सील हो गया। उनको मिले सरकारी वाहन और स्टाफ भी छीन लिए गए। दफ्तर सील होने से झल्लाए जैस्मिन शाह ने सवाल दागा कि भला एक देश में दो विधान कैसे हो सकते हैं। आखिर संबित पात्रा का दफ्तर सील क्यों नहीं हुआ। भाजपा के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो भी केंद्र सरकार की एक पोजीशन पे हैं। वो चेयरमैन है आईटीडीसी के, यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। तो अगर किसी नियम, किसी कानून का अगर मैंने उल्लंघन किया है तो संबित पात्रा ने भी किया है। उसकी ऑफिस क्यों नहीं सील की जा रही है। डीडीसी यानी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली सरकार का थिंक टैंक है। डीडीसी वाइस चेयरमैन का ओहदा दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर है। जैस्मिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और इस नाते वो टीवी मीडिया में आपका पक्ष रखते रहे हैं। पिछले महीने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मिन शाह की एलजी से शिकायत की थी कि डीडीसीए के वाइस चेयरमैन का आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर काम करना सर्विस रूल का उल्लंघन है, जिस पर एक्शन लेते हुए एलजी ने सीएम केजरीवाल को उन्हें हटाने का निर्देश जारी करना पड़ा। लेकिन जैस्मिन शाह पर एलजी का निर्देश मिलते ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एलजी पर हमलावर हो उठी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, जैस्मिन के ऑफिस पर एलजी ने आपका प्रवक्ता होने का आरोप लगाते हुए ताला लगा दिया है। फिर संबित पात्रा जो आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय को सील कर दिया जाना चाहिए। उनके कार्यालय को भी सील कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि डीडीसी के वाइस चेयरमैन सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासी फायदे के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं कर सकते। मैंने वो सारे चैनल्स के वीडियोस, सारे लिंक्स मैंने उपराज्यपाल महोदय को दिए थे। उन्होंने जांच कराई। उन्होंने भारत के एसजी से ये पूछा कि क्या ये वॉयलेट करते हैं या नहीं करते। तो लीगल ओपिनियन में एसजी साहब ने ये सिफारिश करी कि ये वो सारे रूल को वॉयलेट करते हैं और इनके ऑफिस को बंद कर देना चाहिए और इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर यहाँ फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ स्वयं आप उस नेता के मुख से सुनेंगे कि किस प्रकार से वो पैसा मांग रहा है। जैस्मिन शाह एक प्रवक्ता के रूप में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लगातार आ रहे थे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। इधर एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल पर बड़ा आरोप जड़ दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गोयल ने एक रिश्वत मांगी है। हालांकि गोयल ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है, ये ठगों की ठग है। महाठगों को लूटने की क्षमता, भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार करने की क्षमता, देश में भ्रष्टाचार के मामले में एक कम समय अवधि के अंदर नंबर 1 और अव्वल भ्रष्टाचारी बनने की क्षमता किसी में है तो ये आम आदमी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। खुद पर लगे गंभीर आरोपों को खारिज करते हुए मुकेश गोयल ने दावा किया कि वो संबित पात्रा के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। दिव्या अग्रवाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 24।